क्या कभी ऐसा सोचा है कि प्रकृति यानी नेचर खुद ईश्वर का स्वरूप ले ले? आज हम एक ऐसी ही कमाल की जगह को समझने वाले हैं, ओंकारेश्वर। एक ऐसी जगह जहां नर्मदा नदी के बीचों बीच अपने आप ही ओम का आकार बन गया है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को और करीब से जानते हैं। देखिए, ये पंक्ति इस जगह की पूरी कहानी कह देती है, जहां प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां नदी ने खुद ही पवित्र ओम का आकार बना दिया हो। ये सोचने भर से ही मन में एक अलग सी श्रद्धा जाग जाती है ना? और सुनिए, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के ठीक बीच में एक द्वीप है और उसका आकार बिल्कुल हूबहू ओम जैसा है। इसी पवित्र भूमि को हम सब ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसके नाम पर, ओंकारेश्वर। इस नाम का भी एक बहुत गहरा मतलब है। ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक है ओम, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड की पहली आवाज, और दूसरा है ईश्वर यानी भगवान। तो देखा, इस द्वीप का आकार और इसका नाम दोनों कितने कमाल के तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, इस जगह का महत्व तो समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि इस दिव्य स्थान तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए, अब इस यात्रा की प्लानिंग पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो इंदौर या खंडवा सबसे पास के स्टेशन पड़ेंगे। फ्लाइट से आने का सोच रहे हैं तो इंदौर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है। और अगर बाई रोड आ रहे हैं तो वाह, नर्मदा घाटी के बीच से गुजरते हुए जो खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, वो तो बस एक अलग ही अनुभव है। और सच तो ये है कि ओंकारेश्वर की यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, ये तो सफर खुद में ही एक अनुभव है। रास्ते में जो पहाड़ दिखते हैं, वो हरियाली और साथ बहती नर्मदा नदी, ये सब मिलकर मन को इतना सुकून देते हैं कि क्या कहने। तो ये तो हुई रास्ते की बात। अब जरा इस जगह की आत्मा में उतरते हैं और जानते हैं वो पौराणिक कथा जो इस ज्योतिर्लिंग को इतना शक्तिशाली बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत समय पहले, जब देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। और इस युद्ध में हालात ऐसे बन गए थे कि देवता हारने ही वाले थे। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। ऐसे मुश्किल समय में जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब सभी देवताओं ने मिलकर पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को याद किया। उनसे प्रार्थना की कि वो आएं और इस संकट से उन्हें बचाएं। और कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वो ठीक इसी जगह पर प्रकट हुए। और फिर उनकी मदद के लिए उन्होंने खुद को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं स्थापित कर लिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो कहानी तो हमने जान ली, अब बात करते हैं आज की। अगर हम वहां जाएं तो भगवान के आशीर्वाद कैसे लें? मतलब मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या है? देखिए, दर्शन करने के 5 बहुत ही सरल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले साफ सुथरे कपड़े पहनकर और एकदम शुद्ध मन से मंदिर में जाएं। दूसरा, जो भी लाइन हो उसमें शांति से धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करें। तीसरा, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। चौथा, मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। और आखिर में 5वां, जो भी प्रसाद मिले उसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। और जब आप मंदिर के अंदर होते हैं ना, तो वहां का माहौल ही कुछ और होता है। एकदम शांत, बिल्कुल आध्यात्मिक। चारों तरफ से आती घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की वो भीनी भीनी खुशबू, ये सब मिलकर एक अलग ही भक्ति के एहसास में ले जाते हैं। लेकिन रुकिए, ओंकारेश्वर का अनुभव सिर्फ मुख्य मंदिर के दर्शन पे ही खत्म नहीं होता। अरे नहीं, ये तो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मा के लिए एक सफर। इस पूरे यात्रा का एक सबसे यादगार, एक सिनेमैटिक मोमेंट है शाम की नर्मदा आरती। नदी के किनारे हजारों जलते हुए दिए, मंत्रों का उच्चारण, भक्ति से भरा वो माहौल। सच मानिए, ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे दिल में उतर जाता है। और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने और महसूस करने के लिए। ममलेश्वर मंदिर जा सकते हैं, नर्मदा परिक्रमा के रास्ते पर थोड़ा चल सकते हैं, पुल पर खड़े होकर खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, या फिर सूर्यास्त के समय शांत घाटों पर बस बैठ सकते हैं। और हाँ, वहाँ का जो लोकल मार्केट है वो भी देखने लायक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर इस अनुभव को और भी यादगार बना देती हैं।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि ओंकारेश्वर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। नहीं, ये उससे कई बढ़कर है। ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो आत्मा को एक गहरा सुकून देता है। तो आखिर में बस एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, इस बिजी दुनिया में सच्ची टिकाऊ शांति, असली सुकून कहाँ मिलता है? शायद इसका जवाब ऐसी ही किसी यात्रा में, ऐसी ही किसी जगह पर छिपा हो।